तो जंग लड़ने के लिए मेरी जान पैसे की जरूरत होती है, आपके पास किधर है पैसा? सर यहाँ पर मानते क्यों नहीं है लोग कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, फिर भी यहाँ पर कहते हैं कि हम अगर आज जंग लड़े तो हम जीत जाएंगे, ऐसे क्यों इस तरह के कॉन्सेप्ट बने हुए हमारे? ये वो सोशल मीडिया पे तो आप जंग जीत सकते हो, तो रात को हम रोज ही जंग जीत के तो बैठे हमारे हैं। पास कश्मीर है जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हो रही है। हमारे पास जो जंगे हुई हैं ना भाईजान, अब पता नहीं आप ये चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। कतर में उन्होंने आपसे वो सारा कुछ ले लिया, 65 में आपने बामुश्किल माजरत के साथ अपनी जान बचाई। वो भी लोग अच्छे थे जो बम बांध के टैंकों के नीचे लेटे। कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर की? कतर में आधा कश्मीर चला गया। तो भाई आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए भाई इंडिया से 3 बार लड़ाइयाँ की है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम तीनों बार इंडिया से जीते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तानियों से पूछा गया कि अगर तुम पाकिस्तानियों की कश्मीर को लेके फिर से इंडिया के साथ लड़ाई हो जाए तो क्या तुम इस लड़ाई में जीतोगे? तो भाई इस सवाल का जवाब वो क्या देते हैं, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। आए खाना भी खाएं आप। उसके लिए तो क्या कह रहे हैं, हमने कुछ सब कुछ खो दिया? बिल्कुल, हम ये लास्ट में हैं, बिल्कुल तबाही के दाने पे खड़े हैं। तो उनको तो अपनी फिक्र नहीं है, तो हमारी आपका हम हमें क्या कह रहे हैं? आपको ये प्रोग्राम पाकिस्तान में करें, उनको बताएं कि वो जिस हालात में है तो अल्लाह ही। ये कश्मीर के लिए हुई ना 3? किस कश्मीर के लिए? हमारी जो हमारे पास कश्मीर है जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हो रही है। हमारे पास जो जंगे हुई हैं ना भाईजान, अब पता नहीं आप ये चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। कतर में उन्होंने आपसे वो सारा कुछ ले लिया, 65 में आपने बामुश्किल माजरत के साथ अपनी जान बचाई। वो भी लोग अच्छे थे जो बम बांध के टैंकों के नीचे लेटे। कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर की? कतर में आधा कश्मीर चला गया, 65 में बामुश्किल आपने जान बचाई। कारगिल में आपका क्या हाल हुआ? तो कौन सी जंग हमारे लिए लड़ी है? अब हम जम्मू कश्मीर के लिए भी सोच रहे हैं कि जंग लड़ने के लिए, और इंडिया को कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर हमें दे दो, नहीं तो हम जंग लड़ेंगे। क्या हम इंडिया के साथ जंग लड़ सकते हैं अभी इस कंडीशन में है? साथ मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस वाली बात करूंगा। इंडिया की जो रिजर्व है ना, वो इस वक्त मेरे भाई है 462 नहीं 700 बिलियन। तो आपके 3 बिलियन आपके पास रिजर्व नहीं है, आप एक दिन जंग नहीं लड़ सकते आप, ठीक है ना? तो जंग लड़ने के लिए मेरी जान पैसे की जरूरत होती है, आपके पास किधर है पैसा? सर यहाँ पर मानते क्यों नहीं है लोग कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, फिर भी यहाँ पर कहते हैं कि हम अगर आज जंग लड़े तो हम जीत जाएंगे, ऐसे क्यों इस तरह के कॉन्सेप्ट बने हुए हमारे? ये वो सोशल मीडिया पे तो आप जंग जीत सकते हो, तो रात को हम रोज ही जंग जीत के बैठते हैं ना। जो हकीकत है, जो सच है, उसके पास आए, वो देखें इंडिया का, आप इकानमी देखें, अपनी देखें। वहाँ 400 का सिलेंडर है, यहाँ वहाँ चावल जो बासमती है वो 4 रुपये किलो है, यहाँ 400 रुपये किलो है। सर जंग किस चीज़ की है अभी मौजूदा टाइम के अंदर? इकोनॉमी की जंग है या फिर जो हम वॉर करते हैं उस चीज़ के बम की और न्यूक्लियर? हमेशा जो मुसलमान है ना, वो गैरत की जंग होती है। जो हमें माजरत के साथ मैं नहीं कहना चाहता, ये बात थोड़ी सख्त बात है, जंगें गैरत पे लड़ी जाती हैं, तादाद पे और कुव्वत पे नहीं। आप मुसलमानों की हिस्ट्री जब भी उठाएंगे तो वो तो अल्लाह के करम पे। ये आपके सामने सल्तनत उस्मानिया है, वो 400 खाना बदौलत 600 साल उन्होंने गवर्नमेंट किया, पूरी दुनिया पे रूल किया। क्या था उनके पास? ये अभी अल्लाह पाक ने, ये नेटो की 34 मुल्क की अखवानियों ने उनको भगाया ना, तालिबान ने। क्या है उनके पास? फटे हुए जूते, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जो अल्लाह से मदद मांगता है, तो हम ने 1400 साल पीछे जाना मेरी जान। हम 1400 साल आगे जाके जलील हो रहे हैं और मजीद जलील होंगे हम। क्या वजूहत है कि अगर मैं देखूं तो हम हमेशा से, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की बात करता है, लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट देखता हूं तो डेवलप ज़्यादा वो मुझे नजर आता है। हम बात करते हैं कश्मीर का, पाकिस्तान के अंदर हमारे लाहौर के अंदर नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज तक हमने कश्मीर के लिए क्या किया और कश्मीरी ने अपने मुल्क के लिए क्या किया? पहली बात तो ये, आप थोड़ी सी आप थोड़ा तारीख को उठाएं या थोड़ा सा गूगल ही कर लें कि जो दुनिया की बेस्ट 100 यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, उसमें पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ मकबूजा कश्मीर की 2 यूनिवर्सिटियाँ उसके अंदर, ठीक है ना? जिसमें IT यूनिवर्सिटी 4 चिनार है और एक और है, मुझे उसका सारी उसकी। तो फिर दुनिया के जो वर्ल्ड के है ना, बेस्ट जो एयरपोर्ट्स हैं ना 10, उसमें 5वें नंबर पे श्रीनगर एयरपोर्ट है। हमारे पास तो है ही नहीं है। आप क्या उनका मुकाबला करेंगे? वो झील डल का मुकाबला आप भाई नहीं कर सकते। जो से वो पैसा कमा रहे हैं ना सिर्फ झील डल से, तो आप पूरे पाकिस्तान में सियासत से इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप उनके साथ क्या मुकाबला हमारे यहाँ? अगर मैं एयरपोर्ट की बात करता हूँ तो कश्मीर में बदकिस्मती से एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। वो माजरत के साथ वो पुलों के नीचे जहाज तो हमारे पास बहुत है, पर एयरपोर्ट नहीं है हमारे पास। अच्छा, वो हम किधर है भाई? मैं आपको 100 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी नहीं है उधर। 2 सिर्फ कश्मीर की यूनिवर्सिटियाँ हैं। उनकी तालीम और अपनी तालीम मैच करें ना। मैट्रिक तक तो वहाँ तालीम फ्री है, तो बच्चे मेरे पढ़ते हैं इधर 2 एजुकेटर में, 2 पैरामिड में, तो फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हमारे पास। हम क्या करेंगे इधर? अब क्या मैं आपको कहूँ थोड़ी। फिर तो हम तो फिर हमारी पब्लिक ये कहती है कि आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। क्या आप फिर आज़ाद है? उस तरह से आज़ादी है? वो देखें ना, अब 100 बातों की तो मैं कर सकता हूँ, पर आज़ादी जो यहाँ हम अजान सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
इसकी ये बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, अल्लाह से आबाद रखे, हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। अजान तो वहाँ पर भी होती है। अजान तो होती है ना, तो वहाँ आपकी जो बेटियाँ, ये हमारी बहन जो इंटरव्यू कर रही है ना, ऐसे इंटरव्यू नहीं कर सकती ना मेरी जान। वो फौज अभी आनी है, वो गाड़ी लगा के उठा के ले जानी है, आपने क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। इधर हम महफूज हैं कम अज़ कम। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू, पता नहीं आप ये लगाएंगे भी कि बहुत मुश्किल है, चलेगा नहीं है मुझे पता है। ये रिक्वेस्ट है, अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम रखे। हमारी बका पाकिस्तान के साथ है, पर वो अपनी बका के लिए खुद संजीदा नहीं है, माजरत के साथ। क्या लगता है कि अब हालात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? अगर आपको नहीं लगता कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड कर लें, आज ही इंडिया के साथ अगर रिलेशन हाथ बढ़ा लें, इंडिया ने हमारे सामने, अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान के साथ इंडिया के कितने अच्छे रिलेशन है, हमसे अच्छे मुसलमान अफगानी हैं, मानेंगे आप इस बात को? अफगानी एक इस्लाम को फॉलो करते हैं और नजर आता है उनके उठने बैठने और चलने फिरने से। हम इस्लाम है। मैं अब थोड़ी सी इमरान खान की बात करूंगा, आपको लगेगा कि उसके सपोर्टर है। एक बंदा है जो अकेला है, इस वक्त लड़ रहा है इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जान। अखवानी भी सिर्फ उसको मानते हैं। आपके वजीर खारजा साहब बिलावल भट्टू जरदारी साहब माशाल्लाह पूरी दुनिया के तो उन्होंने चक्कर लगाए हैं, उनको ये नहीं हुआ कि वो अफगानिस्तान में जाके उनसे बात करें। वो तो इमरान खान के अलावा किसी को मानते नहीं है। आप उस बंदे को आगे क्यों नहीं आने दे रहे जिसको पूरा पाकिस्तान चाहता है? उसको दोबारा एक चांस दें। नहीं है तो किकें लगा के बाहर करें। ये जमहूरियत है, ये तो बदमाशी बनाई हुई है इन्होंने। ये लाहौर में क्या होता रहा है 2 दिन। इंडिया के साथ रिलेशन बेटर कर लेनी चाहिए जरूर। अगर हमने 4 जंगें लड़ी, 4 जंगें नहीं जीत सके तो हाथ तो बढ़ा लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप जरूर, ये नहीं सिर्फ इंडिया के साथ, आप दुनिया के हर मुल्क के साथ बेहतर तल्कात रखें, ठीक है ना? उसी नहीं बदल सकते। आप जो आपका मेन इशू है, जैसे वो खान ने उसको जनरल असेंबली में उठाया, आप वो आवाज़ ही नहीं उठा रहे। पीछे आपके जनाब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, आपके उन्होंने कुछ बातें की, वो इतने हम जलील हुए इंडिया में, उन्होंने इतना इशू उसका बनाया। आप कोई बात तो करें ना जिसमें आपकी कमर में कुछ लगे कि जान है। ये तो आप वो, मैं क्या कह सकता हूँ, आप चंद बातें इस पर मैं नहीं कह सकता। सर लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछूंगा सर, अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो हम आर्मी टू आर्मी का मसला या फिर पब्लिक टू पब्लिक का मसला कि हम इंडिया के साथ सुलह नहीं करना चाहते। यार इंडिया की एक मूवी है, मैं कहना तो नहीं चाहता, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। नहीं, पुरानी मूवी है, वो बड़ा ज़बरदस्त अदाकार है। वो कहता है कि ये एक दुकान है कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के लिए, माजरत के साथ। बड़े अच्छी उसकी कोटेशन है कि जब तक इस दुकान को आप ये नहीं समझें कि ये मेरी दुकान है ना, तो उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताएं ना कि इस वक्त तक जो कश्मीरी 1 लाख या 1.5 लाख समथिंग शहीद हुए हैं, उनका कौन जवाब दे यार? उनका कौन पूछने वाला? उनका वो क्या, वो कुत्ते बिल्ले हैं? वो कोई हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो मैंने विजिट किया लेकिन बहुत बुरे हालात हैं सर। इंटरनेट नहीं है पूरे कश्मीर के अंदर। लेकिन अगर हम इसी चीज़ में अगर कंपैरिजन करें इंडिया के, तो 5G दिया, हमारे पास 2GB अवेलेबल नहीं है। PTV की खबरें अगर देख रहे हैं तो फिर तो आपको ऐसा है, इस वक्त इंडिया में ना इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं। इधर तो आप, मैं कश्मीर की बात करता हूँ, चले आपके चैनल के थ्रू ये लाजमी चलाइएगा। हमें तो इतनी उन्होंने तौफीक नहीं दी कि 4G हमें वो दें। 2G मिल रहा है, उस पर भी आपका बेड़ा। आप ये देखें ना, एक ही सिम चल रही है। दूसरा आप ये देखें, ये जो पैकेजेस हैं यार, ये इसमें इतना बदमाशी है। सुबह का पैकेज, शाम का पैकेज। पूरी दुनिया में जापान को विजिट करें, गूगल करें, अभी ये बहुत बड़ा क्राइम है। आप 100 रुपया लेते हैं, वो 120 वापस करते हैं। हम 100 देते हैं तो हमें 40 रुपये मिल रहे हैं यार। फिर ऊपर से टैक्स, ऊपर से टैक्स, ऊपर से टैक्स। दुनिया का महल, वो 3 मुल्क हैं दुनिया के जो बेस्ट है, नॉर्वे, डेनमार्क, वो भी इतना टैक्स नहीं ले रहे भाई जितना हम दे रहे हैं टैक्स। फिर भी हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन सर एक फैक्ट है, मानना पड़ेगा, यकीन करें मेरे दिल पे दुख होता, दर्द होता मुझे। पानी, बिजली यहीं से बनता, कश्मीर की बिजली, पानी। आप जरूर दूंगा आप। तो भाई जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 3 बार लड़ाइयाँ की भाई कश्मीर को लेकर। कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने 3 बार इंडिया से लड़ाई की और वो कह रहे हैं कि हम तीनों बार इंडिया से जीते हैं। और भाई, और इस बार उनसे पूछा गया कि अगर तुम पाकिस्तानियों को इस बार भी इंडिया से लड़ाई करनी पड़े तो क्या तुम उस लड़ाई में जीतोगे? तो भाई पाकिस्तानी जो है झूठ बोल रहे हैं कि हम इंडिया से 3 बार जीते हैं। और उन्होंने जो है आधे कश्मीर, तो भाई कश्मीर जो है आधा आधा बट गया था, आधा इंडिया में गया था और आधा पाकिस्तान में गया था। लेकिन पाकिस्तान में जो कश्मीर रह रहा है भाई, उनसे हमने पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे रह रहे हो, क्या तुम्हारे हालचाल ठीक है भाई, क्या कर रहे हो? तो भाई उन कश्मीरियों ने कहा कि हमारे हालात बहुत ख़राब है, हमें यहाँ चैन से नहीं जीने दिया जाता और हमें जो है टॉर्चर करते हैं, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, हम पर जो है हर एक चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है, हमें चैन से नहीं जीने दिया जाता। तो भाई हम तो यहाँ पाकिस्तान में आकर बिल्कुल फंस गए हैं भाई। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब है तो हम कश्मीरी लोगों के हालात कहाँ से अच्छे होंगे भाई? हम पर तो इन पाकिस्तानियों ने बहुत जुल्म कर रखे हैं, हमें जो है कर्जे में दबा दिया है इन लोगों ने। और जो है इंडिया वाले कश्मीरी लोग हैं जो भाई, वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं भाई, वो बड़ी खुशी से रह रहे हैं भाई, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं भाई और तरक्की भी कर रहे हैं भाई।
और इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो अगर एक बार भी अपने पीएम से जो है शिकायत करे, किसी भी काम को करवाने के लिए अर्जी लगाए, उनके आगे कहे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो भी उन इंडियंस कश्मीरी लोगों का पीएम जो है एक ही बार में उनकी सुन लेता है। लेकिन हम पाकिस्तानियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भाई पाकिस्तान के कश्मीरी लोग भी अगर अपने पीएम से भाई किसी चीज़ की अर्जी लगाते हैं तो भी हमें डांट दिया जाता है, हमें सुना दिया जाता है और भी हम पर टैक्स लगा दिया जाता है। हम यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं रह रहे, हमें मारते हैं, पीटते हैं, भूखा रखते हैं, हम पर बहुत जुल्म करते हैं। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।